Hello and welcome back again to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish, and today I am going to discuss or share one of a very important video on a topic: who can go for civil services or who should start preparation for civil services examination. Okay, जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी जून में 12 तारीख को यूपीपीएससी का प्रीलिम्स प्रस्तावित है और उसके अलावा भी साल में यूपीएससी भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और डिफरेंट अलाइड सर्विसेज के लिए। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अपना ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टेट्स अपना एग्ज़ाम कराते हैं अपने वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, चाहे वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, हिमाचल का हो, एमपीपीएससी का हो, या आपका हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, वगैरह वगैरह। ओके, और इसके लिए हज़ारों लाखों बच्चा पर तैयारी करता है, अपने स्टेट का भी एग्ज़ाम देते हैं और हम दूसरे स्टेट्स के भी लिए प्रिपरेशन करते हैं और साथ साथ जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है साल में उसके लिए भी तैयारी करते हैं। ओके, अब सवाल ये खड़ा होता है कि कौन निकाल सकता है आईएएस एग्ज़ाम या किसको प्रिपरेशन करनी चाहिए सिविल सर्विसेज की, कौन लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो सिविल सर्विसेज को में प्रिपरेशन के लिए आपको बढ़ावा देती हैं, या बहुत सारे डाउट्स जो बच्चों के दिमाग में रहते हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों से देखा है, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने डिस्टेंस से पढ़ाई की है, क्या हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए एलिजिबल हैं? सर मैं कभी स्कूल नहीं गया और मेरी स्कूलिंग मैंने हमेशा घर बैठ के पढ़ाई की, कभी सिर्फ एग्ज़ाम देने कॉलेज जाता था, मुझे कभी प्रॉपर टीचर्स की सपोर्ट नहीं मिली, कॉलेज में मुझे पढ़ाया नहीं गया, और क्या मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जा सकता हूँ? क्या मैं अपने आईएएस आईपीएस के सपने को पूरा कर सकता हूँ? या कोई एज लिमिट है या कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, कोई मीडियम की बाध्यता है जैसे कि इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से हम पढ़ के आए हैं तो क्या हम सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, या सिर्फ अंग्रेज़ी माध्यम वाले ही बच्चे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं या उनके लिए ज़्यादा स्कोप होता है? और इस तरीके के जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जो मुझसे मेरे प्लेटफॉर्म पे लोगों ने मुझसे पूछे। तो मुझे लगता है कि शायद ये एक सही तरीका है अपने चैनल के माध्यम से उन सब सवालों को एड्रेस करने का। और ये सवाल कुछ 1, 2, 3, 5, 10, 15 हज़ार 20 हज़ार लोगों के नहीं हैं, ये लाखों लोगों के सवाल हैं जिनके दिमाग में इस तरीके के कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैं आज के इस सेशन के माध्यम से शायद कुछ हद तक कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसको सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या कौन एलिजिबल है सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, चाहे वो स्टेट सर्विस कमीशन की हो या यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हो, सब में जो मिनिमम कंडीशन रखी होती है वो रखी होती है स्नातक, दैट इज ग्रेजुएशन। ओके, तो ग्रेजुएशन एक मिनिमम कंडीशन होती है और उसमें भी कंडीशन होती है शायद 50% की कंडीशन होती है, या आप देख सकते हैं कि अगर उसमें जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है हर साल तो उसमें ये लिखा रहता है कि आपने स्नातक किया हो, आपका स्नातक पूरा हो। शायद उसमें भी परसेंटेज की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, जैसे कुछ एग्जामिनेशन में होता है कि 50% हो, 55% हो, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है इसमें परसेंटेज की कोई कंडीशन एज सच नहीं है। इससे ये होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैलिबर, अपना पोटेंशियल चेक कर सकें। ठीक है, तो एक तो आपकी डिग्री वैलिड हो, आपने जिस संस्थान से अपनी पढ़ाई की हो वो संस्थान वैलिड हो, आपका कोर्स वैलिड हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, बी फार्मा किया हो, बीयूएमएस किया हो, एमबीबीएस किया हो, बीटेक किया हो, एनी कोर्स दैट यू हैव डन। ठीक है, चाहे आपने फिजिकल एजुकेशन में किया हो, आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, स्नातक किया है और किसी एक वैलिड यूनिवर्सिटी से किया है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, जो भी यूजीसी से मान्य है, तो वो इंसान या वो शख्स या वो बच्चा जो है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम दे सकता है और उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसी कहीं कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं तो आप सिविल सर्विस की तैयारी ना करें, और ये लोगों में अफवाह फैला दी जाती है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे ही निकाल पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत अच्छा सिलेबस मिल जाता है, किताबें मिल जाती हैं, कोर्सेज मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, और हिंदी मीडियम वाले पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, हिंदी मीडियम से पढ़ के भी लोग आगे जाते हैं। इवन जो रीजनल बोर्ड से पढ़ के आते हैं लोग, जो क्षेत्रीय बोर्ड्स होते हैं जहाँ पर इवन हिंदी भाषा भी नहीं चलती, तो वो अपनी उस भाषा का यूज़ करते हुए भी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं। तो ऐसा कहीं कोई रिटन डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ना ही कमीशन की तरफ से सबको इक्वल राइट्स है, सबके लिए बराबरी का दर्जा है। बस
आपके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए, आपके अंदर मेहनत और लगन करने की क्षमता होना चाहिए, तब आप सिविल सर्विसेज निकाल सकते हैं। और एक जज्बा, एक डेडिकेशन होना चाहिए कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करनी है, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, या स्टेट लेवल की अगर बात करें तो मुझे DC डिप्टी कलेक्टर बनना है, या SDM बनना है, या डिप्टी SP बनना है, वगैरह वगैरह जो भी पोस्ट होती हैं, तो सिविल सर्विस में जाना है। तो ये सिर्फ आपका एक डिटर्मिनेशन, आपका एक तत्परता, आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, आपका फोकस है जो आपको सिविल सर्विसेज की तरफ लेके जाएगा। आपके पास डिग्री वैलिड होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप जा सकते हैं। ठीक है, गांव से पढ़ के आए हैं, चाहे शहर से पढ़ के आए हैं, रूरल बैकग्राउंड है, अर्बन बैकग्राउंड है, कहीं कोई ऐसा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कहते हैं कि नहीं जो है सिटी से बच्चे या बड़ी बड़ी कोचिंगों से पढ़ने वाले बच्चे, जिनके पास कोचिंग की सपोर्ट नहीं है वो लोग भी निकालते हैं, जिनके पास कोचिंग की सपोर्ट है वो भी निकालते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत लगाते हैं। और ऐसा भी कहीं कुछ नहीं है कि सिर्फ साइंस साइड के बच्चे ही निकालते हैं, आर्ट साइड के बच्चे नहीं निकालते हैं, आर्ट्स वाले भी निकालते हैं, कॉमर्स वाले भी निकालते हैं, मेडिकल लाइन वाले भी निकालते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी निकालते हैं। ठीक है, तो कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी नहीं है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, आपका डिटर्मिनेशन, आपका मोटिवेशन, आपकी मेहनत, सब कुछ आपके लिए रास्ते बन जाते हैं। फिर सवाल खड़ा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर डिस्टेंस से हमने पढ़ाई की है, तो डिस्टेंस वाले भी निकालते हैं जिन्होंने डिस्टेंस से पढ़ाई की है, अगर उनकी डिग्री वैलिड है, अगर इग्नू से किया है या किसी ऐसे संस्थान से किया है जहाँ से डिग्री वैलिड है, तो वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं, वो लोग भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकालते हैं। और ऐसा देखा गया है। हमारे कलीग नहीं कहूँगा, मेरा एक व्यूअर था जिसने असिस्टेंट प्रोफेसर का उड़ीसा का कमीशन का एग्ज़ाम निकाला, और उसकी सारी पढ़ाई जो थी वो डिस्टेंस से थी, इग्नू से थी, और उसको इसके लिए अप्रिसिएशन भी मिला कि आपने सारी पढ़ाई पत्राचार से की है, उसके बावजूद भी अपने आप को आपने प्रूफ किया और आपने एग्ज़ाम निकाला और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। वो भी एक कमीशन का एग्ज़ाम था। तो जितने भी कमीशन के एग्ज़ाम है तो कहीं ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं, अगर होगा तो आप नोटिफिकेशन में देखिए, स्पेशली मेंशन किया रहेगा कि आप इसमें डिस्टेंस की डिग्री में जो है वैलिड नहीं है, या कुछ जगह पे जैसे PhD वगैरह में होता है वहाँ पे डिस्टेंस से PhD नहीं माना जाता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम है उसमें वो डिस्टेंस कोर्स को वो वैलिड मानते हैं। तो एक तो चीज़ ये है, बाकी आपकी एज होना चाहिए और आपका फोकस होना चाहिए कि आपको सिविल सर्विसेज निकालना है। अदरवाइज कहीं कोई ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, रूरल बैकग्राउंड, अर्बन बैकग्राउंड, आर्ट साइड, साइंस साइड, परसेंटेज, या किसी आप अच्छे संस्थान से पढ़े हो तभी आप निकाल पाएंगे, या आपने कभी कॉलेज नहीं गए, आपको टीचर्स का साथ नहीं मिला तो आप निकाल नहीं सकते। आप भी निकाल सकते हैं, बट आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आप डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहें, पढ़ाई करें। सबसे पहला काम ये करें, अगर आपको सिविल सर्विस निकालना है तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप उसका सिलेबस निकालिए। सिलेबस को अच्छे से आप गो थ्रू करिए, सिलेबस को पढ़िए, फिर अपने अंदर एनर्जी जुटाइए कि क्या मैं ये इतना सिलेबस कर पाऊँगा, क्या मैं सिलेबस कितने टाइम में कर पाऊँगा, 1 साल में कर पाऊँगा, 2 साल में कर पाऊँगा, ये कैसे कर पाऊँगा। सिलेबस को देख के कभी डरिए मत, क्योंकि सिलेबस सिविल सर्विस का काफ़ी वास्ट होता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब वास्ट सिलेबस है तो उसे कवर करने में टाइम लगेगा, तो 1-2 साल आपको पढ़ने में लगेगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, टॉप भी करते हैं, निकालते भी हैं, तो हज़ारों लाखों बच्चा तैयारी करता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, पहले सिलेबस निकालिए, फिर जिन्होंने निकाला है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, कहीं ना कहीं किसी के ज़रिए मिलिए। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ डाल रखे हैं यूट्यूब पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो बुक्स जानने की कोशिश करिए, कौन कौन सी बुक्स चलती हैं, कौन कौन से सिलेबस के साथ किताबें चलती हैं। आजकल हर तरह की किताब अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। चाहे दिल्ली चले जाइए या आप इलाहाबाद चले जाइए, लखनऊ चले जाइए, आपको कानपुर चले जाइए, वहाँ पर आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। करने वाला होना चाहिए, सब रास्ते निकाल लेता है। तो पहले सिलेबस निकालिए, उसका सिलेबस के साथ उसकी जो स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं वो निकालिए, और टाइम बाउंड एक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, सोच के कि भाई मुझे इस सिलेबस को टाइम बाउंड वे में कि 1 महीने में इतना कवर करना है, मुझे 2 महीने में इतना ख़त्म करना है। और बिल्कुल प्रेशर लेके पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना इनपुट दीजिए, अपना 100% दीजिए, अपना सिलेबस कवर करिए, फिर उसको रिवाइज़ करिए, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार रिवाइज़ कीजिए, और लिखने की प्रैक्टिस करिए। जितना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके सिलेक्शन की चांसेस होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव होता है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो मेंस जंग शुरू होती है वो शुरू होती है मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें आपको काफ़ी लिखना पड़ता है। तो जितना आपके पास लिखने की आदत होगी, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से आप लिख पाएंगे, उतना ही आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अब चाहे वो हिंदी में लिखें, चाहे इंग्लिश में लिखें, या अपनी क्षेत्रीय भाषा जो भी इसमें भी एग्जाम होता होगा, तो इन्हीं 2-3 भाषाओं में होता है, हिंदी या इंग्लिश में। तो उसमें आप अपनी लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप लिखने की प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही आप नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात इंटरव्यू की, तो दैट इज़ द लास्ट स्टेज। उसमें फिर आपका डिटर्मिनेशन देखा जाता है, आपकी नॉलेज रिटन में ही चेक हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी नॉलेज बची हुई जो है वो इंटरव्यू में चेक हो जाती है। तो नटशेल कहने का मतलब ये है कि एनीबडी कैन क्रैक UPSC और UPPSC एग्जामिनेशन और एनी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बट द थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़
योर डिटर्मिनेशन, योर मोटिवेशन, योर फोकस्ड अप्रोच एंड योर पेशेंस, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम ऐसा है जो पेशेंस मांगता है। धैर्य के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है और आराम आराम से तैयारी की जाती है, जल्दबाजी नहीं की जाती है, कभी भी अफवाहों में नहीं पड़ा जाता है। लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, आप डिमोटिवेशन से बचिए। हमेशा ऐसे लोगों से जुड़िए जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, परेशानियों में भी खड़े रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं। अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, गलत लोगों के साथ कभी मत उठिए बैठिए। उससे क्या होता है, आप दिशाहीन हो जाते हैं, आपका जो फोकस होता है वो हट जाता है और आप अपने पाथ से भटक जाते हैं। ओके, तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए और कभी भी हिम्मत मत हारिए और आप ज़रूर सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। जो भी लोग मेरा इस वीडियो देख रहे हैं और जो भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं उन सब के लिए मैसेज है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।